तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का जो है तीसरा चैप्टर है, जिसका की नाम है विद्युत धारा एवं परिपथ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने है, आप आंसर को लगाते चलिए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बताओ जी, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध होता है क्या? भाई पहले तो ये जान लो कि चालक कहते किसको है। तो मैं बता दूं, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे हम लोग चालक कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चालक से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है उसे हम लोग चालक कहते हैं, और जिसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है उसे हम लोग अचालक कहते हैं, और जिसकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है, जब ताप को बढ़ाते हैं तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो मैं बता दूं, ये सीधे रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, फटाफट से याद करते चलिए और आंसर लगाते चलिए। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि I बराबर 0 होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है। क्या? किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है आप सभी से। तो मैं बता दूं, ये सीधे रूप से 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप एक बार क्लास को भी भाई लाइक कर दो। ओके, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, फिर मिलके एकदम तैयारी करते। देखो किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? बताओ जी, किरचॉफ का जो नियम है वो निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम है ये है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर क्या? विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है? तो यह अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग भाई चैप्टर वाइज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लोगों का। देखो ये तीसरा चैप्टर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने 2 चैप्टर कर चुका है, उसका भी तीसरा भी अपलोड होने वाला है। हिंदी में तो भाई 8-9 चैप्टर खत्म हो चुका है, इंग्लिश में पहला चैप्टर खत्म हुआ है और बायो में भी 4-5 चैप्टर खत्म हो चुका है। फटाफट से आप जो है सारे क्लास को एकदम देख लो अच्छे से, एक भी प्रश्न भाई नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस जो है आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ के तैयारी करो। देखो यहाँ पूछा क्या गया है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है भाई? किलोवाट घंटा। पहले तो मैं बता दूं 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर, मैं बता दूं 1 यूनिट बराबर होता है 1 बीओटी यूनिट होता है। 1 बीओटी यूनिट होता है, आपको भी पता होगा, और 1 बीओटी यूनिट आपको पता होना चाहिए। 1 बीओटी यूनिट जो होता है वो 1 kWh के बराबर होता है, आपको पता है। और 1 kWh जो बराबर होता है वो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि 1 kWh बराबर कितना होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए यह होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कौन सा? तो अभी ये ऊर्जा का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल को देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? ई भी है भाई, इसके द्वारा हम लोग क्या तो एनर्जी को मापते हैं। कहां दिया गया?
ऑप्शन डी में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के क्या होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। भाई ये समानुपाती मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य है भाई, 50,000 ओम मत लगाना, गलत हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए 10,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, लगाते चलो, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है भाई, मात्र इस चैप्टर से मैं 35 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत है। इससे इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। देखो एम्पियर हावर यानी कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? ये आवेश यानी कि चार्ज का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 1 किलोवाट घंटा, भाई मैं बता चुका है, अब आप लगा सकते हो आंसर। 1 kWh बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 11 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का आप डी आंख बंद करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति भाई पावर क्या होती है, ये पूछा गया। आप सभी लगाओ 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये P बराबर जो फॉर्मूला होता है, P बराबर पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। इसको आप याद रख लेते हो तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी लगा लो आप सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार करते हैं, वह कौन सा होता है? तो वो नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नीले रंग के लिए, इसका तो भाई आज मैं ट्रिक ही बता देता हूं क्लास में, एकदम यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, इसीलिए मैं ट्रिक बता देता हूं, एक भी प्रश्न आपका गलत होने नहीं दूंगा। देखो बीबी रोय जीबी, क्या बीबी रो रही है किसके लिए? तो जीबी के लिए भाई, मोबाइल का जीबी, बीबी रोय जीबी, क्या जीबी। अब मैं बता देता हूं, इस बी का मतलब हो जाता है कौन सा? तो काला हो जाता है, क्या काला हो जाता है। और ये बी का मतलब ब्लैक, मतलब ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, हो गया ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया ओले, ओले नहीं यार, येलो हो गया, और ये ग्रीन हो गया, और ये कौन सा? तो ब्लू हो जाता है। देखो यहां से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6, यहां से बस इतना को आप याद रख लेते हो तो एकदम निकल जाएगा। देखो किसका पूछा गया, यहां देखो पहले नीला रंग के लिए पूछा गया, यानी कि ब्लू रंग के लिए, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया देख लो आप सभी, तो कौन सा 6 है? क्या ऑप्शन डी में दिया गया। 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। देखो अगर काला रंग के लिए पूछे तो क्या लगा देना? 0 लगा देना। भूरा के लिए पूछे तो 1 लगा देना। लाल के लिए 2 होता है, और ये क्वेश्चन लाल वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, और ग्रीन के लिए 5 होता है, यानी कि हरा के लिए 5 होता है। चलो आगे एक और क्वेश्चन दिया गया जो कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का पूछा गया। लो जी अभी मैंने बताया हरे रंग के लिए, देखो यहाँ पूछा, मैंने बता चुका है, देखो यहाँ नीचे करके बता देता हूँ। यहाँ देखो हरा के लिए क्या बताया? तो 5 होता है। चलो वही पूछा गया है हरा के लिए, देखो यहाँ दिया गया है 5, कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आसान सा सवाल है, बीबी रोय जीबी, इतना याद रख लो, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी, बस इतना को आप याद रख लो ना भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? धारा घनत्व भाई धारा घनत्व बोले तो जे बराबर फॉर्मूला होता है, जे बराबर आई बटा में ए होता है फॉर्मूला, आपको भी पता होना चाहिए कौन सा? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, टी समय, क्या टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण टी समय है, और धारा आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध आर चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगी? बताओ जी आप सभी की टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगी? 17 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, तो आपको पता होगा कि भाई फॉर्मूला W बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ये
ये होता है VLT। कौन सा? VLT होता है, इतना आपको पता होगा। ये W बराबर जाकर यहाँ से निकालते हो तो W बराबर I या V बराबर IR होता है, आपको भी पता होगा ना भाई। ओम के नियम से आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, तो IR होता है। IR यहाँ भाई मैंने लिख दिया, और बचा क्या, तो LT ये बगल में है, इसको भी लिख दो। अब देखो यहाँ से V बराबर क्या निकलता है, तो V बराबर जो होता है वो होता है I स्क्वायर। I कितना है, तो देखो एक है और ये एक है। I कौन सा हो गया, तो I स्क्वायर हो गया। I स्क्वायर हो गया और R बचा, T बचा। I स्क्वायर RT कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई, लगा लो करेक्ट आंसर सी में दिया गया। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ये V बराबर जो है I स्क्वायर RT निकल जाएगा। चलिए, या V या W जो बोलो उसको। चलिए, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में है और कौन सी राशि समान रहेगी, तो वो होता है विभवांतर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो पोटेंशियल डिफरेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है, ये पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, बताओ आप सभी। यह हो जाता है हमारा सिल्वर, जो कि ऑप्शन सी में ए में दिया गया, चांदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा 1 ए बोले तो ये एम्पियर हो जाता है। 1 एम्पियर बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 20 का करेक्ट आंसर, एकदम आसान सा सवाल भाई, लगा दो आप सभी। तो आपको पता होगा कि 1 एम्पियर बराबर फॉर्मूला होता है, 1 एम्पियर बराबर फॉर्मूला होता है 1 कूलम्ब बटा में 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकेंड होता है, 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकेंड होता है। बस ये फॉर्मूला है, इससे आप अगर निकालते हो तो 1 एम्पियर बराबर जो निकल के आएगा 111 हो जाएगा, और CS इनवर्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई, लगा लो। S ऊपर जाएगा तो भाई माइनस में ही होगा, यहाँ में इनवर्स लग जाएगा, इसलिए कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगी भाई, बताओ आप सभी। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, आपको पता है तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, और विद्युत विभव जब भी आए तो उसका भी क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, जो इसका मात्रक होगा वही उसका होगा। अगर इसका विमा जो है ML2 ML अगर 2 T इनवर्स A इनवर्स 3 होगा तो उसका भी सेम ही होगा। चलिए देखिए आगे वही क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, देखो यहाँ है वोल्ट मीटर मापता। वोल्ट मीटर के द्वारा भाई प्रतिरोध जो होता है ये हम लोग ओम में होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, आपको भी पता होगा। विभवांतर वोल्ट होता है, धारा एम्पियर होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा कौन सा, तो वोल्ट मीटर यही पूछा गया, तो कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, लगा लो, आसान सा सवाल है। चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? चालक के अंदर मैंने बता चुका भाई, पहला ही क्वेश्चन यही है चालक वाला, और इलेक्ट्रॉन की गति इसमें त्वरित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का लाल रंग का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान पूछा है भाई, BB रोय GB, यहां से लगा लो कौन सा, रेड में क्या कितना है, 0 1 2, रेड के लिए 2 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ट्रिक याद हो गया होगा, अगर याद हो गया तो एक बार कमेंट करके बता दो आप सभी कि हरे येलो रंग के लिए क्या होता है। आप कमेंट करके एक बार फटाफट से बता दो कि येलो रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान कितना होता है, बताओ आप सभी चैट करके फटाफट से। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, लगाते चलो आंसर। देखो क्या कर रहा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ेगा? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, यानी कि ताप को बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा गया आप सभी से। तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? प्रतिरोध बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो वो हो जाता है कौन सा, तो ओम हो जाता है, जिसको हम लोग ये ओम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका ये संकेत है ओम, ये हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी भी चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसका कारण क्या होता है? तो वो होता है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, धात्विक चालकों को का ताप बढ़ने पर उसका
प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक है। बताओ आप सभी, यहाँ मेटल मिक्सिंग है चालक में और ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, ये पूछा गया है। तो हाँ भाई, है तो चालक ही, इसीलिए इसका भी जो है क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर भाई 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। लो जी, मैंने इसका बता चुका है, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पूछा गया है। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है, तो जो विद्युत विभव का विमा होगा वही इसका भी होगा। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ML2 T इनवर्स 3A इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ML2 T इनवर्स 3A इनवर्स होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। कौन सा? तो ओम होता है और ये मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया मेरे भाई? ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 31 का बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। निकालना मैं बता दूं क्या? चलो, यहाँ फॉर्मूला एक होता है, आर बराबर जो होता है वो होता है रो एल बटा में ए। कौन सा? आपको पता होगा, इतना भाई फॉर्मूला पढ़े हो। रो एल बटा में, अगर यहाँ रो निकालते हैं तो ये क्या होगा, आर ए बटा में एल हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई, आर ए बटा में एल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस भाई, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं तो ओम लिख दो, और एम एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिख दो। मीटर स्क्वायर बटा में ये कौन सा लंबाई है, तो आप क्या लगाओगे, मीटर लगा दो। और बराबर में देखो, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ से उड़ गया एकदम तारों के शहर में, तो कितना बचा, 1 मीटर यहाँ बचा, यानी कि ओम और मीटर बच गया। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो क्लियर हो गया। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध भाई हाई एंड लो रेजिस्टेंस मापते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है किसका, तो ये प्रतिरोधों का तुलना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 33 का। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन कितना होता है, तो ये होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर सवाल देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है किसके द्वारा? सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जा सकता है भाई? ये हम लोग मापते हैं पोटेंशियोमीटर, यानी कि विभव मापी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए इस क्लास में हम लोगों ने किया 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। कौन सा चैप्टर था? तो विद्युत धारा एवं परिपथ चैप्टर का नाम था, आपको पता होगा। तो इस चैप्टर से भाई इतने ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लेना, आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लो, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, इसीलिए आप इंतजार करना। रोज शाम 7 बजे क्लासेस होते हैं भाई, रोज जो है शाम के 7 बजे क्लास होती है, आपको पता नहीं है तो आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हो भाई। शाम के 7 बजे डेली जुड़ा करो हमारे साथ, फिर देखो कैसे एकदम मिलके हम लोग धूम मचाएंगे, एकदम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। एक बार आप लोग भूल जाते हो भाई, क्लास में हम नहीं बोलते हैं क्योंकि आप लोग को पढ़ना होता है, इसलिए हम क्लास में नहीं बोलते हैं कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोगों का मर्जी है, एक बार कर दिया करो भाई, क्लास में नहीं बोलते। इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में।